कर पाऊंगा माँ। तुम लकीर की डंडी नहीं कर पाओगे। फिर तुम एक रहा तो लकीर की डंडी तोड़ी तुम्हारी दुख की माँ, यदि तुम्हारी यही इच्छा है, हाँ सुनो माँ, मैं अपना प्राण तुम्हारी चरणों में शरण दे दूंगा माँ। खुद ही जाते हो आत्महत्या तो कर लूंगा माँ। मेरी जो कारण है क्यों नहीं फंसा, इस कारण को इस भेद में तुम नहीं जाती है माँ। माँ, यदि मैं कहूँगा तो मुझे प्राण देने में रोकना नहीं माँ। मैं लखीमपुर को क्यों नहीं कर किया माँ। सुनो माँ, आज तक सुना है माँ, कोई भी नाग बिना अपराध का किसी को फंसा है माँ। तो आज मैं ये कैसा घनघोर पाप करूंगा माँ। मुझे छोड़ दो माँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है नागराज। किसी भी प्राणी को बिना अपराध के दंड नहीं करते हैं। फिर लखीमपुर तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है, तो तुम लखीमपुर की दंड कैसे करोगे? मैं क्या करूँ माँ। तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है पुत्र। बताओ माँ कि तुम्हारे नाग यूरी का भी लखीमपुर की दंड करोगे तो तुम्हें नरक में वास करना होगा। अब हमको छोड़ दो माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। हे नागराज, इस तरह से तुम हमारे काज को अधूरी छोड़ करके कैसे जा सकते हो नागराज? अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है माँ। ये नागराज, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं तुम्हारी माँ देवी है, पढ़ने पढ़ाई कर सकती हूँ मैं, तो इस समस्या का समाधान मैं क्षण भर में कर देता हूँ नागराज। क्या
इस समस्या का समाधान कर पाओगी? हाँ महाराज। नहीं माँ, मुझे विश्वास नहीं होता है माँ, मुझे विश्वास तुम मेरा प्राण लेना चाहते हो। कोई भी माँ अपने पुत्र की प्राण क्यों लेना चाहेगी? तो बता माँ, समझ नहीं है माँ। अगर तुम्हारे साथ अपराध हो जाएंगे तब तो तुम लखींदर की डर से कर लोगे ना। क्या मेरे साथ अपराध? माँ, तुम्हारी चरणों की शोभन है माँ, मेरे साथ यदि अपराध हुआ, यदि मुझे अपराध किया तो मैं अवश्य दंश कर दूंगा माँ। चाहे मेरे सामने में स्वयं ब्रह्मा विष्णु कोई भी आए माँ, मैं उसे नहीं तो महाराज तुम्हारी बारी को मैं समझ चुका हूं ना। क्या कहना चाहती हो माँ? हे महाराज, बोलो बोलो। इस समय तुम पुनः चंपला में जाओ और मैं एक छोटी सी मच्छर की निर्माण करके भेजूंगी। हाँ, अब समझ में आ गया माँ, तुम सचमुच में देवी नहीं, तुम पागल देवी हो। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है। अब तुम्हारे खोपड़ी में कोई बुद्धि नहीं है माँ, तुम सचमुच में पागल हो गई हो। जाकि एक काला नाग कुछ नहीं बिगाड़ सका, तुम कहती हो मच्छर का निर्माण करूंगी। नहीं नहीं माँ, हे माँ, जाओ किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास, अपना दिमाग, अपना खोपड़ी खोल करके थोड़ा सा झाड़ फूक करा लो माँ। अच्छा जाओ माँ, अब हमको संदेह हो गया कि तुम पागल हो। नहीं नहीं नागराज, तुम अपने क्रोध में चूर होते जा रहे हो नागराज। तुम जिस छोटी सी मच्छर को तुच्छ प्राणी समझते हो, किंतु वही छोटी सी तुच्छ प्राणी मच्छर लखींदर की मृत्यु का कारण बनेंगे पुत्र। कैसा कारण होगा माँ, बता दो वो भी बात। तुम तो ये भी बात ध्यान छोड़ना चाहती हो माँ, बताओ बताओ। मैं बताती हूँ नागराज, बताओ। तुम चंपोला नगर जाना और चंपोला नगर जाकर के चांद घर के मेन घर में प्रवेश कर जाना। बोलो बोलो। मेन घर में प्रवेश करके तुम सबसे पहले जाकर के लखींदर की पैर के नीचे बैठ जाना। ठीक है माँ। और मैं एक छोटी सी तुच्छ प्राणी मच्छर की जो निर्माण करके भेजूंगी, हाँ, वो मच्छर जाकर के लखींदर की पैर में डंक मारेंगे और लखींदर अपना पैर उठा करके तुम्हारे मस्तक पे मारेंगे। इस समय लखींदर अपने पैर उठा करके तुम्हारे मस्तक पे मारेंगे, उसी समय तुम्हारे साथ अपराध हो जाएंगे पुत्र। और उसी समय तुम अत्यंत क्रोध में आ जाना। क्रोध में आकर के लखींदर की माँ, सुनो सुनो माँ, ये बुद्धि तुम कहाँ से लाई माँ? ये बुद्धि कौन सी दुकान से लाई माँ? कौन सी दुकान से माँ? मुझे भी वो दुकान दिखा दो माँ, मैं भी तुम्हारी बुद्धि पर जाऊंगा। नागराज, तुम्हारी बुद्धि को तो दान देनी पड़ेगी माँ।
हमारी मायावी शक्ति की वर्णन करना 33 करोड़ देवताओं की बस में नहीं है, तो तुम साधारण